हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 इन फिजिक्स एनसीईआरटी फॉर क्लास 9th डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस बाय माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल। एवरीवन वेलकम टू माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल। तो चलो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो हम देखो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे अपने सराउंडिंग में। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मोशन क्या होता है। हम डिस्क्राइब करेंगे ना मोशन को, ये रहा ना डिस्क्राइबिंग मोशन। तो एक्चुअल में मोशन क्या होता है, चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मोशन क्या होता है। देखो मान लो कुछ भी मान लो। देखो मान लो एक लड़की है प्रिया, क्या नाम है उसका, प्रिया। ठीक है, प्रिया एक लड़की है। वो अभी कहाँ खड़ी है, वो भी अपने घर पे खड़ी है। वो भी अपने घर पे है प्रिया। ठीक है, प्रिया को जाना है, आगे जाना है, उसको जाना है पार्क में। प्रिया को कहाँ जाना है, पार्क में। तो वो जो चल के डिस्टेंस कवर कर रही है, ये जो वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से घर से पार्क तक का, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मोशन। ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है। क्या कर रही है, मोशन कर रही है। देखो अगर मेरा हाथ, ये अभी मेरा हाथ देखो, अभी मेरा हाथ रखा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा हाथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। मेरा हाथ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो क्या हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, अब चलो आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो ये कैसे चल रही है, प्रिया कैसे चल रही है, सीधा सीधा चल रही है, कोई मुड़ा नहीं रही है, कोई मुड़ तोड़ नहीं रही है। तो प्रिया सीधा सीधा चल रही है। ठीक है, तो अब इस सीधे चलने वाले मोशन का क्या नाम हो सकता है, भाई। इसका नाम है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, चलो देखते हैं आज की क्लास में। लीनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन अ लीनियर मोशन। देखो मैं बताती हूँ आपको, सभी टीचर्स जो होते हैं उनका चेकिंग का पैटर्न क्या होता है। मैंने मेरी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था और अब भी कर रही हूँ। देखो अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिफाइन लीनियर मोशन। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है लीनियर मोशन। और आप अगर इतना लिख के आ गए, तो आपको नंबर तो मिलेंगे 2.5 मिलेंगे। फुल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा मेन पॉइंट्स को। क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा मेन पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट चलता है, ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। अगर आप ऐसे अंडरलाइन करोगे तो आपको टीचर फुल मिलेगी, आपको टीचर फुल मार्क्स देगी। टीचर आपका 0.5 मार्क्स काट ही नहीं सकती। ठीक है, समझ आया। चलो अब लीनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, जब भी अगर मान लो एक ट्रक है, वो सीधा सीधा जा रहा है, चल तो रहा है ना, वो मूवमेंट तो चेंज हो रही है ना, उसकी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो, तो क्या हो गया, वो लीनियर मोशन हो गया। क्या हो गया, वो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे ना समझ यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे भी मोशन की डेफिनेशन लिख दी। मोशन क्या होता है, इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to the reference point change with time। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैम ये तुम्हारे सर के ऊपर से गया है। सुनो मैं बताती हूँ। देखो ये क्या होती है, पोजीशन होती है। ये पेन यहाँ रखा है तो ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन है। ये इस पेन की ये स्पेसिफिक पोजीशन है। ये जो है ना, ये इस पेन की स्पेसिफिक पोजीशन है। जब ये यहाँ तक आया, देखो अगर ये यूं यहाँ तक आया तो इसने क्या करा, मोशन करा। कौन सा, ये स्लाइड होके यहाँ तक आ गया, यहाँ था ये, स्लाइड होके यहाँ तक आ गया। देखो मैंने इस पेन को यहाँ रखा, ये स्लाइड होके यहाँ आ गया। इसने कुछ तो टाइम ऑक्यूपाई करा, कुछ तो टाइम लिया इसने, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करा, कुछ टाइम भी लिया इसने, और इसका कुछ रेफरेंस पॉइंट भी है। अब देखो टाइम तो इसने लिया यूँ रोल करके जाने में, भले ही 0.5 सेकेंड लिया, पर लिया तो है ना। तो चेंजेस विद पोजीशन ऑलवेज चेंज विद द चेंज इन टाइम। व्हेन चेंज इन टाइम, देखो ये ऐसे चेंज हो रही है ना इसकी पोजीशन, तो ये क्या हो रहा है, टाइम में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को। चलो अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखने का नज़रिया कि बंदा कहाँ से देख रहा है।
मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और अगर मैं आपको देख रही हूँ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको देख रही हूँ, तो क्या होगा, ये मेरा क्या है, मेरा आपको देखने का क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, देखने का नज़रिया है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, मोशन, कि वो मोशन कर रहा है, वो मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सभी को समझ आया? कमेंट बॉक्स में हर एक डेफिनेशन के बाद बताना कि समझ आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्या होता है, मोशन यानी कि चलना। मोशन तो मतलब चलता रहना, चलते रहना। हम कुछ जब हम रुकेंगे तो उस चीज़ का भी कुछ स्पेसिफिक नेम होता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। क्या है, वो बंदा रेस्ट में है, वो रेस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। चलो, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड कैन नॉट चेंज विद द टाइम, अगर पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, मान लो ये पेन यहाँ है, ये पेन यहाँ है, और अगर इसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है और यूं बोल रहे हो आप लोग कि इसमें टाइम लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डाउट क्वेश्चन आया था मेरे पास पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मैंने इसका आंसर अब इस बार दे दिया, ठीक है। समझ आया? चलो, हाँ, ये समझ आया। अगर वो पॉइंट पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही तो वो क्या है भाई, वो रेस्ट में है, कोई काम थोड़ी ना कर रहा है, कोई वर्कलोड थोड़ी ना है उस पर, वो क्या है, वो रेस्ट में है। समझ आया? देखो, नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। देखो, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ, अब नाम चेंज कर लेते हैं, सोनम कर लेते हैं, सोनम अगर यहाँ खड़ी है, कहाँ है अब खड़ी है, अभी वो घर पे ही खड़ी है वो, ठीक है। अब उसको जाना है दुकान पे, अब उसको कहाँ जाना है, दुकान पे, तो दुकान है उसकी यहाँ पे दुकान का क्या नाम रखें भाई, दुकान किंग क्या है भाई, ये दुकान का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे, सोनम के फ्रेंड्स हैं। अब सोनम की मम्मी ने उसको घर से तो बोल के यूँ भेजा था कि सोनम बेटा सीधा दुकान किंग वाली दुकान पे जाना, कहीं बीच में मत रुकना, पर सोनम का मानने वाली है, वो सोनम पहले जाएगी अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी, ये बाहर घर से निकली और अभी वो अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी, और फिर वो फ्रेंड्स के साथ मिलके यहाँ आएगी दुकान किंग शॉप पे, ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी, फिर वो फिर जाएगी उधर अपने घर पे। तो ये जो सोनम ने डिस्टेंस इतना बड़ा करा, ट्रैवल, ये क्या हो जाएगा भाई, इतना बड़ी राम कथा, ये हो जाएगी बेटा आपकी डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सोनम यहाँ से अगर यहाँ दुकान किंग पे डायरेक्ट आ जाती, ये छोटा पड़ता उसको, यानी कि उधर घूम के आने से, तो ये क्या हो गया, दुकान किंग के पास यहाँ तक आने का ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यही डेफिनेशन इसमें लिख रखी है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। छोटा बोलने लगी, सॉरी, माय बैड। छोटा पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, बड़ा एस नहीं, छोटा एस, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ये लो, अभी आप इसके नोट्स बना लो, देख लो, बट वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिस्टेंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि अभी ये सोनम अपने फ्रेंड्स के पास गई, फिर दुकान किंग वाली दुकान पे गई, नहीं, ये क्या हो गया, लंबा पाथ कवर करा, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये छोटू सा था, ये था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, बहुत जगह लिखा हुआ होता है मैग्नीट्यूड।
भाई ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। चलो अब क्या आता है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? हमारा तो सर ही खाली हो जाएगा मैम ये राम कथाएं पढ़ के। नहीं, अगर आप इसको बोझ मानोगे तो ये बोझ की तरह आपके ऊपर पड़ेगा, ये सारा बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा। और अगर आप इसको हंसी मजाक से खेलोगे, ये भी एक खेलना ही है, अगर आप इसको हंसी मजाक से पढ़ोगे खेलोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। चलो एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि इसका सोनम का टोटल डिस्टेंस इतना इसने ट्रैवल करा है। मान लो यहाँ से पड़ रहा है इसको 5 मीटर और यहाँ से पड़ता है इसको 2 मीटर। ठीक है, कितना पड़ भाई? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 15 मीटर और यहाँ पे 12 मीटर। ठीक है। और देखो यहाँ पे इनका फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी कितना टोटल डिस्टेंस, यानी 15 + 12। और अगर आपकी कैलकुलेशन वीक हो तो आप इसको यूँ करके भी देख सकते हो, पर मैंने जो वीडियो बनाई है कैलकुलेशन वीक, मतलब मैंने उसमें कुछ ट्रिक्स बताई हैं, आप उनको करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में को जल्दी से कमेंट करके दिखाओ, पर मेरे को ये करना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे को आपको एवरेज स्पीड समझाना है, राइट। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को तो वैसे कि यूँ ही आता है, पर आप इसको यूँ करके देख लेना ताकि पेपर में कोई गलती आपसे ना हो, ठीक है। अब देखो 5 + 2 = 7 और 1 + 1 = 2 = 27। तो क्या हो गया उसका 27, क्या हो गया भाई? 27 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। उसको कितना टाइम लगा? अगर यहाँ पे उसको करने के लिए 6 सेकेंड्स लगी, यहाँ पे 2 लगी, यहाँ पे इसको ट्रैवल ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मान लो इसको 4 सेकेंड्स लगी। तो 6 + 4 10/10, इसको 10 से डिवाइड कर दूँ, पर ये एक्चुअल में हो ही नहीं रहा, तो इसको यूं का यूं छोड़ दूँ, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब लास्ट का आज का टॉपिक है अपना आज की क्लास का, वो क्या है? अपना एवरेज स्पीड। ये क्या है? ये एवरेज स्पीड ही है भाई, ये कहाँ से लास्ट टॉपिक होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, यही इसकी राम कथा है। अब आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो रखा है भाई? ये तो गलत हो रखा है हमसे। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं आखिरकार। चलो ये डोंट माइंड इट, ये नहीं है, इसको हम छुपा देते हैं। ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल इज द चेंज इन द पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी यानी कि चेंज इन पोजीशन, बताओ आगे मेरे को क्या आना था, मैं तो भूल गया भाई, मैं तो। कमेंट बॉक्स में बताना ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, किसका? एवरेज वेलोसिटी का। चेंज इन टाइम, डिस्टेंस, पोजीशन, क्या वो लिख के ना। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है। आप इसको मेरे को एक्सप्लेन करना, तो आपकी ये पक्की हो जाएगी अगर आपको नहीं भी आती होगी तो। एवरेज वेलोसिटी यानी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल इज अ चेंज। ये क्या होता है? चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। या तो ये चेंज इन पोजीशन होता है कि मैंने यहाँ पेन रखा, यहाँ पोजीशन चेंज होगी, कितना टाइम लगा अपॉन में वो करके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ये एस क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है,
एस से डिनोट होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, ठीक है, समझ आया। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए आप लोगों से। ठीक है, और आज का आपका होमवर्क है ये कि आप इस एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करके मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है मुझे नहीं पता है, आप बताओगे। खैर मेरे को तो पता है, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अटेंटिव रहते हो कि नहीं रहते हो क्लास में। डिस्टेंस की बतानी है एसआई यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट आप लोगों को ही बतानी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक का आज का काम आपका। चलो, आज की अपनी क्लास यही होती है ख़त्म। क्या होती है? ख़त्म। अब तुम लोग भी सोच रहे हो कि मैम अच्छी है, अच्छी बात है, आपने हमारी क्लास ख़त्म कर दी, बोर हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लो भाई, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, आज की मैंने अपनी क्लास ख़त्म कर दी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखना और माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल के साथ बने रहना। हाँ, और कोई भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। कल के लिए आपकी लाइव क्लास रहेगी 3 o'clock at PM। 3 PM को आपकी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय माई रॉक स्टार्स, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।